माया दिखाई है और माया दिखाने के बाद में क्या हुआ कि एक नगरी को बनाया। चालू है, एक नगरी बहुत ही सुंदर नगरी है और उसमें एक यानी नगर बसाया एक शीलनिध नाम के राजा की है। ध्यान देना भैया, शीलनिध नाम के राजा है और एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या है। इन्होंने स्वयंवर रखा। नारद जी जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि नगरी बहुत सजी है, चलो यहाँ के राजा से मिल लेना चाहिए। पहुंचे और जाकर के जैसे आज देखा है कहने लगे आइए नारद प्रभु, बड़ा ही आपका मेरा सौभाग्य हुआ जो कि आप पधारे। नारद जी कहने राजा तुझे मालूम नहीं है, जरा इज्जत से नाम लो, सम्मान से नाम लो, मुझे जानते नहीं हो, मैंने कामदेव को जीता है। आओ प्रभु आओ आओ बैठो। प्रभु आप आ गए हो तो ऐसा करो कि मेरी बेटी का स्वयंवर है। परीक्षित महाराज जी, स्वयंवर जानते हो किसको कहते हैं? आप तो जानते होंगे। हाँ, यानी बेटी अपने पति को स्वयं चुने। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा यानी ऐसा करवाते थे स्वयंवर कि बेटी देख लो जौन सा पति तुमको पसंद आए उसके साथ में, और शर्त भी रखते थे भैया, तभी शादी करते थे। लेकिन वही स्वयंवर आजकल चलो आ रहा, तब पहले ही अपने पहले ही ढूंढ लेते हैं। स्कूल में पढ़े हुए गई राधे कृष्णा भाई हैं तो उनको पहले स्वयंवर चालू हो जाता। अगर मैया बापा ब्याह ना करें तो पहले फांसी पे लटक वो चालू है। भगवान की आज यानी कहा कि बेटी की दिन दशा बता दो। कहा तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तुझे मालूम नहीं है मैंने कामदेव को जीता। बुला बेटी। आज बेटी को बुलाया और जैसी बेटी को देखा तो एकदम से नारद बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगे अरे ये तो बेटी जो है ये राजकुमारी है और इसके साथ में जिसकी शादी हो जाएगी उसे कोई संसार में हरा नहीं पाएगा। अब ऐसा करो हम ब्याह करे। अब नारद ने सोचे कि हमारा ब्याह हो जाए और बढ़िया है। अब बेटे की दिन दशा तो बताना भूल गए और अपनी दिन दशा में झूल गए कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले। अब भूल गए महाराज कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले और दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कह न सके अपनी दिल की व्यथा, चलती दिल पे छुरी की छुरी रह गई। फूल पीड़ा की धुन नारायण के गुण बात दिल में बनी की बनी रह गई। कैसी लीला थी प्रभु की समझ ना सके, बात बानी की बानी जो रह गई। ध्यान रखना मेरे भैया। आज इधर जब इतने वचन कहे हैं तो आज बेटे की दिन दशा तो बताना मेरी माता भूल गए और अपने ही बात में वह झूल गए। मां से चले और कहां पर पहुंचे मालूम है भैया?
भगवान विष्णु यानी सोचने लगे कि चलो और चल करके प्रभु की आराधना कर लें, जो कि मैं इतना सुंदर हो जाऊं, जो कि मेरा विवाह ये लड़की देखे और देखते ही देखते मेरे गर्दन में जयमाला डाल दे। आज वही सोचने लगे अगर तपस्या करेंगे महाराज जी तो बहुत समय लग जाएगा। एकदम से विचार किया चलो तपस्या नहीं करें, अरे अपने प्रभु को बुला लें। और जैसे मन में विचार किया कि प्रभु को बुला लें, आज उसी समय प्रभु को याद किया है। भगवान आए, कहा नारद जी बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? कहा प्रभु दुखी का तो कारण है आप, क्योंकि अब हम भी कुआरे नहीं रहना चाहते, हम भी शादी करेंगे। भगवान कहा लगे नारद तुम्हारी का बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हारी बुद्धि खराब हुई और बुढ़ापे पे को शादी करे। कहा प्रभु कछु करो, ऐसो करो हमें सुंदर बनाए दो। हाँ, कहा कि हमें सुंदर बना दो। अब भगवान ने मन में विचार किया कि जबकि नारद को अभी इतना घमंड है और जब सुंदर बना देंगे तो कितना घमंड हो जाएगा। एकदम से महाराज नारद बाबा को यानी शरीर को तो बना दिया सुंदर, लेकिन चेहरा बना दिया बंदर। बोलिए गोविंद भगवान की। यानी शरीर बना दिया सुंदर और चेहरा बना दिया बंदर। अब तो नारद जी अपने शरीर देख के चटके मटके जाए। हाँ भाई सभा में पहुंच गए, वहीं पर भोले बाबा के दो गढ़ और खड़े थे, बहनाओं दो गढ़ खड़े थे। कहने लगे अरे नारद जी आज तो तुम बड़े सुंदर नजारे दिखाई दे रहे, क्या बात है, कहाँ जा रहे? अब तो नारद जी की जैसी प्रशंसा करी अब तो फूले ना समाए। हाँ गए और जिधर से भाई विश्व मोहिनी बेटी, क्योंकि प्रभु की माया थी सब, तो प्रभु वही विश्व मोहिनी बेटी चली और जयमाला लेकर के आई। तो नारद बाबा बैठे तो सोचने लगे कि ये ऐसा करे कि सबसे सुंदर मैं ही लग रहा हूँ तो मेरी जयमाला डाल दे। अब जिधर से बेटी आ रही थी नारद बाबा कूद के होते ही पहुंच गए। हाँ जब बताना है कि चेहरा है बंदर का है। और जैसे नारद बाबा पहुंचे और पहुंचते पहुंचते विश्व मोहिनी ने एक बार तो चेहरा देखो और दोबारा से मुंह मोड़ लो। नारद बाबा के दिल में विचार रह गए, सोचने लगे मुझे ये लग रहा है कि इस लड़की ने मुझे देख नहीं पाया। अब दूसरी ओर गए, जैसी राजा की तरफ जा रहे तो नारद बाबा फिर उड़ के पहुंच गए बंदर की तरह। विश्व मोहिनी ने ना देख पाओ, जहां पर भगवान विष्णु राजा का रूप बना करके बैठे थे, वही भगवान के रूप में जाकर के भगवान यानी राजा के रूप में विश्व मोहिनी बेटी ने जयमाला डाल दी। बोले गोविंद भगवान की। अब तो नारद बाबा के आगे ही आग लग गई और बीड़ा को फेंक दिया। कहने लगे भारत इस बेटी को, इस लड़की को इतना अंदाज नहीं है कौन कितना सुंदर है, और इसलिए जयमाला जाकर के इस राजा के डाल दी। मेरे देखिए मुझे मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। एकदम से दोनों गढ़ बोले महाराज तुम सुंदर लग रहे हो, नहीं वो पानी ठहरा हुआ है और उसमें जाकर के देखो कि हम भी देखें कि तुम कितनी सुंदर हो। नारद बाबा ने ठहरे हुए पानी में देखा, क्या देखा कि एकदम से शरीर तो है सुंदर लेकिन चेहरा है बंदर। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे बंदर देखा और एकदम से पीड़ा को पटक दिया, दोनों को श्राप दे दिया, उन्हीं दोनों गढ़ों के जाओ तुम दोनों जाकर के राक्षस बनोगे। भाई क्रोध में आकर के पीड़ा को फेंक करके चले। सामने से भगवान विश्व मोहिनी लक्ष्मी मैया के साथ में आ रहे हैं। भगवान नारद ने देखा कि कहने लगे प्रभु ये तुम्हारी बहुत कमी है, मैं जो भी सोच रहा हूँ करने के लिए, अरे जीवन में सोचा कि हम विवाह करेंगे लेकिन आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। अरे तुम बड़े छलिया हो, समुद्र